गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7 का लाइट टॉपिक में लाइट चैप्टर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बाय स्फेरिकल मिरर, दैट इज बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम पढ़ने से पहले हम 3 नियम पढ़ेंगे, जिस नियम का यूज हम लोग इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। तो आवर टॉपिक इज spherical mirrors। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 3 रूल्स पढ़ेंगे। 3 रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन of light by spherical mirrors, जिसमें पहला रूल है रूल 1। ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो तो जब वो किसी कनकेव मिरर पर पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगा, और अगर ये मिरर कनकेव की जगह कन्वेक्स होगी तो वो लाइट रे ऐसी डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ से अगर हम देखें तो हमें लगेगी कि वो फोकस से आ रही है। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये हमारी कनकेव है, ये है पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। मान लेते हैं एक लाइट रे इस तरह से आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो नियम कहता है कि इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से होकर जाएगी। दिस इज फर्स्ट रूल। यही चीज अगर हम कन्वेक्स में देखें, दिस इज कन्वेक्स मिरर, हियर दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। ठीक है, लाइट रे इज कमिंग लाइक दिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, तो वो इस तरह से डाइवर्ज कर जाएगी, और अगर इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस को टच करेगी। यानी अगर यहां से हम देखें तो हमें लगे कि लाइट रे फोकस से आ रही है। ये पहली रूल है। सेकेंड रूल है रूल 2। दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू रूल 1। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट रे अगर कनकेव मिरर है, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आए, लाइट रे किसी भी डायरेक्शन में से आ सकता है, तो लाइट रे इज कमिंग थ्रू फोकस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इसी को हम लोग कन्वेक्स में देखेंगे। तो कन्वेक्स में
अगर कोई लाइट रे ऐसी डायरेक्शन में आ रही है कि आगे चलकर फोकस को टच करने वाली है, तो इसकी डायरेक्शन कहलाएगी इट इज कमिंग टुवर्ड्स फोकस। तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये इस रूल का जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। थर्ड रूल कहता है, रूल नंबर 3, ये कहता है ये दोनों मिरर के लिए सेम है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रहा हो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पूरे सर्कल का सेंटर है, तो दिस इज रेडियस, ओके। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कम्फ्रेंस। तो सर्कम्फ्रेंस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइट रे मिरर पर परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो किसी भी मिरर पर जब परपेंडिकुलर लाइट रे पड़ती है तो उसी पाथ में वो वापस चली जाती है। प्लेन मिरर हम लोग देखे हैं। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी उसी पाथ पे लौट आएगा। सेम इज द केस विथ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में भी वही चीज होने वाली है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, आगे चलकर सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वापस हो जाएगी। तो इन तीनों रूल्स को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसका यूज हम लोग आने वाले इमेज फॉर्मेशन में करने वाले। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कनकेव मिरर का केस ले रहे हैं कि कनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है, उसे हम रे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो इसमें हम लोग 5 केसेस डिस्कस करेंगे और उसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखकर देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, इमेज की नेचर और साइज क्या होती है। तो पहला हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सपोज ये हमारी डायग्राम है। दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर किए हैं कि ऑब्जेक्ट हमारी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है, तो देयर इट इज द ऑब्जेक्ट। इसका हम नाम दे रहे हैं ए बी। अब हम 3 रूल्स को इसके पहले जो बताए उसको याद करके, पहला लाइट रे को हम कंसीडर कर रहे हैं कि इट इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो नियम कहता है कि ये फोकस से जाएगा, इसको हम फोकस से क्रॉस कराए। दूसरा हम ले रहे हैं कमिंग थ्रू फोकस। तो ये सेकेंड रूल के हिसाब से ये पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड रूल कहता है कि फोकस से आने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों रे क्या हो रहा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरा ये है, इसका एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ये मीट कर रही है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होती है तो वहां पर बनती है रियल इमेज। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर डाल दिए हैं और इसका हम नाम दे दिए ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश जो है वो ए बी का इमेज है जो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। लाइन जब तुम सीधा ड्रॉ करोगे स्केल से तो दिस इमेज विल बी मच स्मॉलर देन दिस ऑब्जेक्ट। द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज की जो नेचर है, जब जब इमेज मिरर के सामने बने तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड है, ऊपर वाली पार्ट यहाँ नीचे आ गई है, तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल एंड साइज इज डिमिनिश्ड और स्मॉलर। अब हम लोग केस 2 लेंगे। केस 2 हम यहाँ पर बनाते हैं, केस 2। इस केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और मिरर के करीब लाएंगे। तो नेक्स्ट पोजीशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब देखते हैं इमेज कहाँ बन रहा है। दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया हम। अब फिर से एक लाइट रे हम लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नियम के हिसाब से ये फोकस से होकर जाएगा। दूसरा हम लेंगे थ्रू फोकस, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा एज पर द रूल। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। यहाँ हम परपेंडिकुलर डाल दिए, तो अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है तो दिस इज आवर इमेज। तो हम क्या पा रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बनती है इस केस में। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। उसकी साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनती है, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और चूंकि मिरर के सामने बन रही है इसलिए नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हमारा केस 3 आएगा। अब ऑब्जेक्ट को और करीब ले जाएंगे। अब नेक्स्ट पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का बिटवीन सी एंड एफ। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C and F. So let us see how is the diagram. This is pole, this is center of curvature, focus. फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के मिडिल में होना चाहिए। अब हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगेन टू लाइट रे वी विल कंसिडर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट विल पास थ्रू फोकस एंड अनदर थ्रू फोकस। अब ये हम देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे चली गई है इमेज की पोजीशन। सो इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगी इमेज। साइज ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा बनेगा और नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमारी केस नंबर 4। अब हम और करीब लाएंगे ऑब्जेक्ट को, मिरर के और क्लोज लाएंगे। तो यहां होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ मीन्स फोकस। और करीब ले आए। फोकस पर जब रहेगा तब कहां बनेगा। ऑब्जेक्ट अब हमारा फोकस पर है। फिर से हम एक लाइट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस विल पास थ्रू फोकस और दूसरा हम लेंगे अब थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऐसा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जो लाइट जाएगी वो उसी पाथ में वापस आती है एज पर द रूल नंबर 3। तो उसी पाथ में वापस आएगी। तो ये अब हमारा 2 रिफ्लेक्टेड रे है। अब इन तीनों केस में हम क्या देखे थे कि रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुई थी। एक्चुअली वो एक पॉइंट पे मिली थी, इसलिए वहां रियल इमेज बन गई थी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों लाइट रे जो है वो पैरेलल हो गई है। तो पैरेलल रेज होने के कारण ये मिल नहीं रहा है यहाँ पर,
लेकिन इसको हम क्या कहेंगे कि पैरेलल रेज जो है वी सपोज दैट इट विल मीट एट इन्फिनिटी। इसको हम मानेंगे कि इट विल मीट एट ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस दैट इज इन्फिनिटी। तो इसलिए इसमें हम लोग कहेंगे कि इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। और दूसरी चीज हम देख रहे हैं जैसे जैसे इमेज दूर जा रहा है मिरर से उसकी साइज बढ़ती जा रही है। तो यह बहुत दूर जा रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है, तो इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड। इमेज काफी बड़ा बनेगा, हालांकि उसको हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। और चूंकि मिरर के सामने बन रही है इस बार भी, इसलिए इसकी भी नेचर क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। अब हमारी एक केस और बचती है, दैट इज केस नंबर 3, सॉरी केस नंबर 4। मैंने केस 4 कहा, सॉरी इट विल बी केस नंबर 5, 4 लास्ट वाला था। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सबसे क्लोज लाएंगे और वो पोजीशन होगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। F मीन्स फोकस, P मीन्स पोल। फोकस और पोल के बीच तब देखते हैं कहां पर इमेज बनती है, क्या इसमें कुछ चेंजेस होती है पहले से। ये हमारी कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखे हैं फोकस और पोल के बीच, ठीक है। तो फिर से हर बार की तरह एक लाइट रे हम ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये किधर से जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस एज पर द फर्स्ट रूल। दूसरा हम ले रहे हैं थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से। तो ये एज पर द थर्ड रूल इसी पाथ पे वापस आएगी, तो ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, लाइट रे फैल जा रही है, जितनी आगे आ रही है दे आर डाइवर्जिंग, तो इधर वो कभी मिल नहीं सकता, इवन नॉट एट इन्फिनिटी। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। वो एक पॉइंट पे मिलती हुई हमें अपीयर करती है, मतलब एक्चुअली नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे इट अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। और इसी पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो अगर ये हमारी ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये ए डैश बी डैश हो जाएगी हमारी इमेज। तो यहाँ पहला डिफरेंस हम क्या पाए पिछले 4 केसेस में से, पहला डिफरेंस पाए हैं कि यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश दोनों इमेज जो बनी है वो इरेक्ट है, यानी सीधा इमेज बनी है, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या पाए हम कि पहले हर एक केसेस में इमेज मिरर के सामने बन रही थी, यहाँ मिरर के पीछे बनी है। और जब भी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो वो इमेज वर्चुअल होती है, ऑलवेज रिमेम्बर। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल in a concave mirror, image is formed at the back of the mirror, it is highly magnified and virtual and erect। और जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो वो कोई स्क्रीन पे नहीं दिखेगी, क्योंकि वो वर्चुअल है, और वो इमेज हमें मिरर पर दिखेगी। बाकी जितने केसेस था उस केस में हम इमेज को स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस केस में इमेज को हम मिरर पर देख सकते हैं। इसलिए कनकेव मिरर को अगर हम बहुत क्लोज ले आए अपने चेहरे के, तो हमारे चेहरे के एक एक पार्ट काफी बड़ा बड़ा दिखेगा उसमें। तो जैसे ही मिरर पे दिखने लगे इमेज, तो हमें समझ जाना है कि इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। तो दीज आर द 5 केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में ऐसी कोई अलग अलग केसेस नहीं डिस्कस करना हमें, क्योंकि जैसे कनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के करीब ला रहे हैं, तो इमेज पीछे बनते जा रही है, इमेज की डिस्टेंस बढ़ रही है, और इमेज की नेचर भी चेंज हो रही है, इमेज की साइज बदल रही है। बट व्हेन वी टेक द कन्वेक्स मिरर, तो हम कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें
हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, बिटवीन सी एंड एफ रखें, हमेशा इमेज एक ही जगह पर बनती है और वो मिरर के पीछे बनती है, यानी हमेशा वर्चुअल बनती है और हमेशा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड यानी ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा बनता है। तो वो अब लोग हम लोग देखेंगे, इसलिए इसमें अलग अलग केसेस का डिस्कशन हमें नहीं करना है। ओनली वन केस वी विल डिस्कस। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उससे बनने वाली इमेज को हम देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारा केस क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो दिस इज आवर कन्वेक्स मिरर, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी हम बताए रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इससे हम एक लाइट रे कंसीडर कर रहे हैं कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस का, तो वो रूल नंबर 1 के हिसाब से इस तरह से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी और इसे अगर पीछे की ओर बढ़ाए हम तो ये लाइट रे किधर आएगी, फोकस पर आएगी, लाइक दिस। ठीक है, और दूसरा लाइट रे हम कंसीडर करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो मैंने इस इमेज को, डायग्राम को दोबारा बनाया हूँ। ये हमारी कन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखे इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन, ताकि इसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस को टच करेगी। दूसरा लाइट रे हम ले रहे हैं, इट इज कमिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब आगे बढ़ने पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करेगी। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर होगी मिरर पर, तो ये उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रही है रिफ्लेक्टेड रे का, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। लेकिन इस राइट दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर वो मीट कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली वो मिल नहीं रही है, इसको वर्चुअल इंटरसेक्शन कहते हैं। तो जहां पर वर्चुअल इंटरसेक्शन होगी वहीं पर हमारी इमेज बनेगी। तो दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और इमेज हम दिख रहे हैं, इस इमेज सीधा है, इसका भी ए ऊपर है, इसका भी ए डैश यानी वही पार्ट ऊपर में है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट से काफी छोटा बन गया है। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, इससे भी आगे रखे, कहीं भी रखें, इमेज हमेशा यही बनेगी। कौन सी पोजीशन होगी उसकी, दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच बनेगी। एंड ऑलवेज इट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी छोटी बनेगी। तो these all are the cases for image formation by spherical mirror, 5 cases in concave mirror and 1 case in convex mirror. I think you have understood how the image formation is image is formed, and things which you have to do, that is lot of practice of drawing the diagram. तुम्हें ये डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। बिना प्रैक्टिस किए ये डायग्राम तुम नहीं बना सकते। So more and more time you will practice, more and more neat and clear diagram you will able to draw. Okay students, thank you. यहीं पर खत्म करते हैं, बाय।